क्या आपने भी ऐसे आदमी को देखा है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अपने आप को तन्हा महसूस करता हो और दिखावे से दूर रहता हो? लक्ष्मी जाहिर सी बात है उसके पास होगी, उसके बाद भी दिखावे से दूर हो, भीड़ से अलग हो और कहीं ना कहीं अध्यात्म में हद से ज्यादा रुचि हो। तो जी हाँ, इसको कहते हैं मजबूत का केतु होना। केतु जब मजबूत के होते हैं तो ये सारे लक्षण उस आदमी के अंदर आते हैं। अकेलापन आता है, शांत रहने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ उसके दिमाग में शांति से चलता है, जिसको ना आप पहचान पाएंगे ना हम पहचान पाएंगे, क्योंकि केतु की प्रेडिक्शन कहीं भी ज्योतिष शास्त्र में एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि केतु के पास अपना सर नहीं है और धड़ होने की वजह से वो इधर उधर भटकता रहता है। तो जी हाँ, आज इस टॉपिक पे उस 5 संकेत की बात करेंगे जो दर्शाते हैं कि किसी मनुष्य की कुंडली में उसके केतु मजबूत है। तो उन्हीं 5 संकेतों के बारे में आइए चलते बात करते हैं और बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जो सबसे पहला संकेत मजबूत के केतु होने का देता है वो है अध्यात्म की ओर स्वाभाविक आकर्षण। बहुत ज्यादा वो बंदा आध्यात्म की ओर आकर्षित रहेगा बिना किसी वजह के भी। अक्सर पूजा पाठ की बात करेगा, अक्सर मोक्ष की बात करेगा, क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष का कारक भी है। मोक्ष कैसे मिलता है? जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं, इस जीवन शैली से, मतलब ये जो सांसारिक भोग है उन सारी चीजों से दूर हो जाते हैं, तब आप आध्यात्म की ओर चलते हैं। वो केतु देता है। केतु अगर मजबूत होता है तो आदमी आध्यात्म की ओर बढ़ता जाता है और आध्यात्म में रुचि लेते हुए कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बन जाता है। ये पहले संकेत है जो आपके मजबूत केतु होने को दर्शाता है। केतु भी पैसे देता है केतु, लेकिन क्या करता है, उस पैसे का भी मोह नहीं रखता। राहु डिजायर्स के साथ सब कुछ देता है, चाह रखता है, लेकिन केतु नहीं रखता। अब इसी के साथ अब बात करेंगे दूसरे संकेत की, तीव्र अंतर्ज्ञान। बहुत जल्दी किसी चीज को ऑब्जर्व करना, बहुत जल्दी किसी चीज को अंतर्ध्यान हो जाना, मतलब आप किसी भी चीज को पा पाओगे। आप अगर केतु मजबूत है, आप समझो योग कर रहे हो या सिद्धि कर रहे हो, तो बहुत जल्दी उसे ऑब्जर्व कर लोगे, बहुत जल्दी चीजें स्टेबलाइज कर लोगे, बहुत जल्दी आपकी चीजें सिद्ध हो जाएंगी केतु मजबूत होने की वजह से। ये तो दूसरा संकेत हो गया कि केतु आपके मजबूत है। अब आते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत दिखावे से दूरी रखता है। अगर केतु मजबूत की स्थिति में है तो आपको दिखावा नहीं करने देगा। केतु का कारण ही वैराग्य है। अगर मजबूत का केतु आप देखोगे तो उस बंदे को अपने धन से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो धन कमा के तो रख देगा, लेकिन उसको कोई मोह नहीं रहेगा, दिखावे से बहुत दूर रहेगा। मजबूत के केतु होने वाले आप ऐसे मनुष्य आसपास में पा जाओगे, आप देखोगे, ऑब्जर्व करना, आपको खुद पता चलेगा। कहीं आपका भी केतु तो मजबूत नहीं है, अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखाएं, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरे वाक्यों से। अब आते हैं चतुर्थ पॉइंट, फोर्थ संकेत, कठिन सिचुएशन में भी शांत रहना। केतु मोक्ष का कारक अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि शांति बनाए रखें। केतु हमेशा ये सिखाता है। तो मोक्ष और अध्यात्म, योग, ये सारी चीज शांति होने से ही सिद्ध होती है। और मजबूत का केतु शांत रहना सिखाता है। इसी के साथ ही चौथे पॉइंट को अंत करते हैं, चौथे संकेत को, और आते हैं पांचवें संकेत में और जानते हैं कि क्या संकेत देता है केतु अगर मजबूत का है। रहस्यमयी विषयों में रुचि रखना। उन सब्जेक्ट में रुचि रखेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी हुई, एस्ट्रोलॉजी में कोशिश करेगा, तंत्र मंत्र में कोशिश करेगा, खींचेगा आपको। जैसे ये सारी चीजें रहस्यमयी हैं। जिनका मजबूत का केतु होता है उनको आप ये सारी चीजें करते हुए देखोगे। अक्सर एस्ट्रोलॉजी करते हुए देख लोगे, आप तंत्र मंत्र करते हुए देख लोगे, और जितने भी वैराग्य के चीजें हैं आप अक्सर देखोगे। ये जो मणिकर्णिका घाट पे लोग बैठे रहते हैं, घाटों पे बैठते हैं, ये सबके केतु मजबूत हैं। इनको दुनिया से कोई मोह नहीं है। कैसे भी राख वाख लगा करके ये साधु संत सब लोग बैठे रहते हैं, तो
खैर वो भी करना बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, ये आसान परिश्रम नहीं है। लोग ये ना समझे कि ये बहुत आसान चीज है कि आप दुनिया का मोह त्याग दोगे। मोह बहुत बड़ी चीज होती है और केतु ही दिला सकता है आपको ये सारी चीज। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, आप लोगों का टाइम जाया ना करते हुए, मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ और मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर। हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी की इसी कुछ अच्छे विषयों पे, अच्छे टॉपिक्स पर। तो आप सभी को वीडियो को में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से नमस्कार।